वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के हरीश रावत पर आरोप के बाद सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। रणजीत सिंह के आरोप के बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। ये बड़ी जानकारी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ऊपर टिकट बेचने के जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो अति गंभीर हैं और अगर पार्टी को ऐसा लगता है तो पार्टी मुझे निष्कासित करे। चलिए इसी पर और जानकारियों के साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अगर आप मौजूद हैं हरीश रावत के आवास पर या फिर वो आपके आसपास हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए और जानिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं रणजीत रावत ने जो आरोप लगाए हैं। दीपा, देखिए वो अभी कुछ मिनटों के बाद ही मीडिया से बातचीत करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि सभी सामूहिक तौर पे जो पत्रकार वार्ता करेंगे उसी में बातचीत अपनी रखेंगे, क्या कुछ कहने वाले हैं वो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हार के बाद ये तकरार शुरू हुई है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये अब बड़े नेता को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं आहत भी हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह से ट्विटर पर अपनी बात कहीं रखी है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। ये कहा है कि अगर उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो पार्टी के बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े पदों पर उन्होंने कार्यनिर्वहन किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पर इस तरह के आरोप लगाना कि टिकटों में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, टिकटों से धन अर्जित किया गया है, तो ये इस बात को लेकर हरीश रावत काफ़ी आहत भी हुए हैं। वो मीडिया के सामने कुछ मिनटों में ही अपनी बात रखेंगे कि क्या उनका कहना है। और उन्हें ये भी देखिए सब तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी को ऐसा लगता है, पार्टी को ये लग रहा है कि उन्होंने इस तरह का किया है तो पार्टी उन्हें निष्कासित कर सकती है। उन्होंने सभी पदों से अपने पार्टी से आह्वान भी किया है कि वो पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी कही है कि पार्टी उन्हें पद से हटा से निष्कासित उन्हें कर दे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए हरीश रावत जी भी अब पहुंचने वाले हैं, आ रहे हैं, वो अब देखते हैं कि क्या बात अपनी कहने वाले हैं, क्या कुछ कहते हैं वो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो चुनाव के बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर अलग से भी वो बात कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पंकज। नहीं धक्का मुक्की नहीं होती सर। ठीक है, कोशिश करते हैं हम, कोशिश करते हैं। सर आइए, सर आइए, लाइव भी चल रहा है, थोड़ा आ जाइए ना सर। सर आ जाइए। देखिए दीपा, आ ही रहे हैं हरीश रावत जी। वो सर लाइव भी चल रहा, थोड़ा सा ना वो नहीं करूँगा लाइव ना, खुद अच्छा लाइव के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, पंकज ने उनसे कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि संयुक्त रूप से एक बयान वो दे दें और सभी मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं हरीश रावत। दीपा देख और ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो तुमको भी फंड मैनेजर बता देगा कोई। इनको तो ज़्यादा बता देंगे। क्या कहेंगे जो इस तरह के ये आरोप लगाए हैं? देखो, मुझसे कुछ पूछने की कोई बात नहीं है। कारण ये है, देखो मैं नैतिक जिम्मेदारी ले चुका हूँ और अपना इस्तीफा जो है क्योंकि उससे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से मैं सबमिट कर चुका हूँ, उसी दिन सबमिट कर चुका हूँ। बल्कि गणेश गुजियाल जी भी तत्कालीन करना चाह रहे थे, फिर वो प्रभारी जी के कहने पर रुक गए, लेकिन वो भी शायद दिल्ली गए हैं कि ये कहने के लिए कि साहब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी तो हम अपना ये हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लेवल पर हम चीज़ों को शायद जिस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी कहीं कोई चूक रही होगी, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए पार्टी को जो है। अब इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े मैं 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया।
अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, हाँ खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। और देखते हैं। अच्छा, राजनीतिक दोष है ये, फिर ये क्यों इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसना चाहता, हाँ, लेकिन जब कहा गया, किसी ने कहा कि रामनगर नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि किसी की और की कमाई थी, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कमाई मेरी भी नहीं थी, और मैं लगातार इधर 5 साल भी रामनगर जाता रहा हूँ। आप रामनगर पूछ करके देख सकते हैं, वहाँ मेरे सपोर्ट का अंदाज लगा करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो कह दिया, जिसने कह दिया, पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय पहले भी सामूहिक था लड़ने का भी, बल्कि मैं तो सबको, सारे देश को मालूम है, मैं कह रहा था मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कैंपेन में ही बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा करके, जिसकी कमी हमने थोड़ा चुनाव भर महसूस की। मगर चलिए, पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा भाई यदि तुम नहीं लड़ोगे तो जो है इससे डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी समझ में भी बात आया, मैंने कहा हो सकता है शायद नुकसान हो जाए। जब लड़ना है तो फिर मैंने अपनी चॉइस की सीट बता दी, और क्योंकि वहाँ समाधान था कि मैं वहाँ लड़ लेता, जो पहले से सर से लड़ते रहे वो सर से लड़ लेते, दोनों सीटें जीते, बगल अगल बगल की और सीटों पे भी पॉजिटिव असर पड़ता। अब अंतिम समय में मैं लालकुआ गया, इन्होंने कहा लालकुआ जाओ, तो मैंने फिर वो भी मान लिया निर्णय। अब मैं तो उसको अपना निर्णय कह रहा हूँ, मैं उसको सबके ऊपर सो भी नहीं रहा हूँ, और उसके लिए भी मैंने लालकुआ के लोगों से भी माफ़ी मांग ली, वहाँ के वर्कर से भी माफ़ी मांग ली। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? आप तो एक ही काम कर सकते, ये सब मिल मिला करके जो है इस होली में खूब आग वाग जलाए, हरीश रावत की राजनीति को उसमें दफन कर दे। यदि उसी में उत्तराखंड का भला है, कांग्रेस का भला है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं और लोग भी, आप 4 चुनाव लगातार हारे, हरीश रावत खुद विड्रॉ करेंगे या सीन में बने रहेंगे? क्योंकि तमाम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस जब तक आप रहेंगे स्थितियां इसी तरीके से झगड़े चलते रहेंगे, ऐसा मानते सर? ये पार्टी को निर्णय करना पड़ेगा ना। यदि पार्टी ये मानती है, पहले भी यदि झगड़े मेरी वजह से हुए हैं तो मैं हट जाता हूँ, पार्टी कहे तो उसके लिए सम्मानजनक तरीका ये है कि साहब वो बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत आपको झेल लिया, अब जो है ज़रा झेलना मुश्किल हो रहा है, अब आप पार्टी के हित में से अलग हट जाइए करके। अब मैं मान लिया जो आपके विश्लेषक कह रहे हैं उनकी राय को मान लेता हूं, तो कल आप कहेंगे कांग्रेस में तो बड़ा असंतोष फैल गया, हरीश रावत भाग गए या फला भाग गए, तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। देखिए, आप जब किसी को रिटायर्ड भी करते हैं तो उसकी रिटायरमेंट फेयरवेल करते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि उत्तराखंड, यदि उत्तराखंड भी ये समझता है कि हरीश रावत की वजह से गड़बड़ हो रही है, हमारी उत्तराखंड की तरक्की नहीं हो पा रही है। तो देहरादून से हरीश रावत को आप सुन रहे थे, बेहद आहत वो दिखाई दे रहे हैं अपने बयानों से। अब